तो कैसे एक छोटी सी लड़की बन गई देवी कामाक्षी। बहुत पुराने युग की बात है, जब धर्म कमजोर था और अधर्म अपने पीक पर था। तब एक असुर पैदा हुआ, बंधकासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे कांपते थे। ऋषियों की तपस्या तोड़ता, स्वर्ग को भी हिला देता। जब पूरा स्वर्गलोक हार गया, तब देवतागण पहुंचे माता पार्वती के पास। माता ने कहा, इस बार मैं किसी महारूप में नहीं, एक छोटी सी लड़की के रूप में आऊंगी। और फिर जन्म हुआ एक 9 साल की बालिका का। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में तेजस था। वो सीधा चली गई गुफा में जहाँ बंधकासुर छुपा हुआ था, और वहाँ बन गई अष्टभुजा दुर्गा। युद्ध हुआ और बंधकासुर का अंत हो गया। युद्ध के बाद माता ने उसके शरीर को कांचीपुरम तक घसीट कर लाए और वापस अपने उस छोटी सी बच्ची के रूप में चली गई। देवता चौंक गए और पूछने लगे, कौन हो तुम? तो माता ने जवाब दिया, जाओ इस असुर के शरीर को दफना के एक विजय स्तंभ स्थापना करो, जो आज भी आपको कांचीपुरम के गर्भगृह के पास ही मिल जाएगा। अब देवतागण जैसे ही जमीन को खोदना शुरू किए, जमीन कांप गया और एक असुर निकला जिसका नाम था मल्लगासुर। उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका हर खून की बूंद एक नया असुर पैदा करेगा। इस बार उससे लड़ने भगवान विष्णु जी आए। उन्होंने मल्लगासुर का एक स्तंभ में बांधा, जो आज भी आपको कांचीपुरम में भूतनिग्रह पेरुमल के नाम से जाना जाता है। लेकिन खून वहां पे रुका नहीं, असुर पैदा होते गए। तो विष्णु जी ने शिव जी को ध्यान किया। शिव जी ने अपनी जटा जमीन पे दे मारी और 2 गण को प्रकट किया, एक पुरुष और एक स्त्री, जिन्हें सिर्फ मल्लगा का खून पीना था ताकि नया असुर जन्म न ले सके। उन्होंने असुर का सारा खून पी लिया। खून के बिना वो कमजोर हो गया और विष्णु जी ने उसका वध कर दिया। पर खून के असर से उन दोनों गणों पे भारी पड़ गया। वो मदहोश होके विष्णु जी पर ही हमला कर बैठे। जब होश आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनसे पाप हो गया है। चरणों में गिरे और माफी मांगने लगे। शिव जी ने दया दिखाई, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी जटा खोला और पंचतीर्थम का निर्माण करवाया, जिसमें स्नान करके उन दोनों गणों को मुक्ति मिल गई। और अंत में माता पार्वती ने कांचीपुरम में अपना स्थान बनाया और वो कांची कामाक्षी के रूप में सदा के लिए वहां पे बस गई। कहते हैं, अगर दिल से माता कामाक्षी को जाप करो तो उनकी पायल की आवाज आज भी वहां पे सुनाई देती है।